प्रॉब्लम है। दीदी रात को नींद ही नहीं आई, नई जगह थी ना, और मन में थोड़ा डर भी था कि सुबह आँख नहीं खुली तो। अच्छा मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। अच्छा ठीक है दीदी। अब चलो भी दोनों, क्या यहीं पर गपशप मारती रहोगी? अरे माँ जी हम तो बस आ ही रहे थे। अच्छा पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? हाँ हाँ माँ जी पता है, बस यही सब देवरानी जी को समझा रही थी। बहू जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो हमेशा घूंघट में रहना, और हाँ कम से कम बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। ठीक है माँ जी। अच्छा चलो अब दोनों लोग जल्दी से आ जाओ। देखा देवरानी जी मम्मी जी का तेवर, मैं तुम्हारी जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अब तक सब कुछ निभा रही हूँ। अब देवरानी जी आपको भी इस घर के नियम सीख लेने होंगे। दीदी आप तो इतनी पढ़ी लिखी हो, लेकिन आप इन सब चीजों को ऐसे कैसे निभाती हो? देवरानी जी मेरे मम्मी पापा ने हमेशा यही सब सिखाया है, जैसे तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें रखे वैसे ही रहना, कहीं भी अपनी जुबान मत चलाना। और मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया ना कि मैं तुम्हारी जेठ जी की वजह से रुकी हूँ। दीदी शुरू में तो ये सब समझ में आता है, दीदी शुरू में ये सब तो समझ में आता है, लेकिन आपकी शादी को तो इतने साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी आपको इस तरह घूंघट में रहना पड़ता है। हाँ और तुम्हें भी रहना पड़ेगा। क्या? अच्छा अब चलो जल्दी से बाहर, सभी पड़ोस की औरतें आ गई हैं तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए, वरना थोड़ी देर में मम्मी जी फिर से हाजिर हो जाएंगी। अच्छा चलिए चलिए। अरे विमला ये कैसी बहू आई है तेरी? क्यों क्या हुआ जीजी? तुम क्या हुआ पूछ रही हो? देखो तो इसके ससुर जी अभी यहाँ सामने बैठे हुए थे, ये बिना घूंघट के थी। अरे काकी जी ये अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। हाँ जैसे तुम्हें आए हुए कितने साल हो गए और तुम अभी तक नहीं सीखी। बहू तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है ना, मुझे उम्मीद है कि मेरा सर सर्व से नीचे झुकने नहीं दोगी। अरे मम्मी जी आप चिंता क्यों करती हैं? मैंने पहले ही देवरानी जी को सब कुछ समझा दिया है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए जिस चीज के लिए बैठे हैं वो चीज करते हैं। हाँ भाभी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप एक चीज भूल गयी। क्या ननद रानी? बिना ढोलक के गाना बजाना कैसे होगा? ये बड़ी बहू भी ना कोई चीज ढंग से कर नहीं सकती, हर चीज मुझे बतानी पड़ती है। जा अब जल्दी से ढोलक लेके आ। सॉरी मम्मी जी भूल गई, अभी लेके आती हूँ। चलिए ढोलक तो आ गई, अब आप लोग नाश्ता भी कर लीजिए। काकी जी आपके लिए मैंने ढोकला बनाया है, क्योंकि आपके दांत नहीं है ना। बड़ी बहू पहली बार तूने कोई बहुत अच्छा काम किया है, वो भी समझदारी वाला। चाची बहू तो बहुत सुंदर ढूंढ के लेके आई हो, सुंदरता में आगे है या हर चीज में आगे है? अरे ननद रानी जी हमारी देवरानी को ऐसा वैसा मत समझ लेना, ऐसे मजाकिया गीत सुनाती है ना कि सुनने वालों के पेट में दर्द होने लगता है। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो हम भी तो सुने भाभी के गाने। भाभी हो जाए फिर कोई बढ़िया चटक मटक गाना। बिट्टो रानी सुनाने को सुना दूंगी, लेकिन ये मजाकिया गीत है, आप लोग बुरा मत मानना। अरे भाभी हम क्यों बुरा मानेंगे? बड़े फैशन में रहती हमारी बुढ़िया, बड़े फैशन में रहती हमारी बुढ़िया, हमारी बुढ़िया हमारी बुढ़िया, बड़े फैशन में रहती हमारी बुढ़िया, बड़े फैशन में रहती हमारी बुढ़िया।
देखो पेप्सी पीवे हमारी बुढ़िया, देखो पेप्सी पीवे हमारी बुढ़िया, बड़े फैशन में रहती हमारी बुढ़िया, बड़े फैशन में रहती हमारी बुढ़िया। सब बहू बेटी इडली डोसा खावे, सब बहू बेटी इडली डोसा खावे, देखो पिज्जा मंगाती है